जी मित्रों नमस्कार। लक्ष्य जीएस क्रैकर और लक्ष्य आई चैनल में सारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है लगातार आपके मैसेज, लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं और एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आरओ का एग्ज़ाम कब होगा, पीसीएस का एग्ज़ाम कब होगा, एपीएस का एग्ज़ाम कब होगा, बीओ की वैकेंसी कब आएगी, एलटी ग्रेड कब आएगा, हाई कोर्ट इलाहाबाद का, वो ढेर सारी चीज़ें हैं और ढेर सारे ऐसे मैसेज भी मिल रहे हैं आपको, ढेर सारी जो है न्यूज़ भी मिल रही हैं, सूचनाएं भी मिल रही हैं। आज मैं उसी न्यूज़, उसी चर्चा, उसी पॉइंट पे चर्चा करूंगा कि आपके आरओ के एग्जाम कब होंगे, पीसीएस के एग्जाम कब होंगे और एकदम सटीक न्यूज़ बताऊंगा। और जिस तरीके से आप विजुलाइज करेंगे और मेरे साथ रुक करके पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमें कितना टाइम मिलने वाला है। समीक्षा अधिकारी के एग्जाम तक हम लोग अभी से लेकर के समीक्षा अधिकारी के एग्जाम तक कितना दिन का मिलेगा और कौन कौन सी डेटें हमारे पास में हैं या कौन सी डेट हमारे लिए डिसाइड हुई है या कमीशन कौन सी डेट डिसाइड करेगा, उन सारे बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मेरी वीडियो पूरा देखिएगा पहले, क्योंकि अगर आप थोड़ी बहुत देखेंगे और फिर आप कमेंट करना शुरू कर देंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे और फिर आपकी मतलब आपका चीज़ को गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरी चीज़ें में क्योंकि मैं बताऊंगा आपको ऑथेंटिक साच के साथ में बताऊंगा और सारी चीज़ें आपको समझाते हुए चलूंगा। ये जो कंफर्म हो गई परीक्षा की तिथि, कैसे आप मानेंगे कि ये कंफर्म हो परीक्षा तिथि है, और इसके लिए मैं आपको कुछ चीजें मैं आपको बताऊं और आज मैं प्रूफ सहित आपको दिखाऊंगा कि कौन सी परीक्षा तिथि आपको मिलने वाली है और किस परीक्षा तिथि में आपका एग्जाम होना है, ठीक ना। जैसे यूपी पीसीएस 2024 का एग्जाम, ये एग्जाम कब पड़ेगा, ठीक ना, हम लोग इस बिंदु पे चर्चा करेंगे। और हम लोग आरओ का जो री एग्जाम होना है, आरओ का हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कि अभी पीसीएस में बहुत अच्छा चांस आपको बन रहा है। ये मान के चलिए कि लगभग 850 वैकेंसी से ज्यादा हो चुकी है, ठीक है ना। अभी इसको शामिल भी कर लिया जाएगा और जब आपका प्री एग्जाम आएगा तब तक ये भी और बढ़ेगी, इसमें भी और प्लस होंगी, ठीक है ना। तो ये वैकेंसी 900, 950, 1000 तक भी जा सकती है। तो ये आपको समझना है कि अब की बार जो पीसीएस एग्जाम हो रहा है इसमें बहुत अच्छे चांस है। बहुत अच्छे से मेहनत कर लीजिए, जी जान लगा दीजिए और इसमें एक पोस्ट आपको मिल जरूर जाएगी। मोटा मोटा आंकड़ा ये माने कि एग्जाम जब प्री का रिजल्ट आएगा, जो प्री का रिजल्ट आएगा तो प्री के रिजल्ट तक ये मान के चलिए कि 950 वैकेंसी से भी ज्यादा हो सकती है, ठीक है ना। अब ये वैकेंसी इतनी ज्यादा कैसे होती है, तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जैसे जैसे आयोग के पास में रिकमेंडेशन मतलब अध्याचन जाता रहता है वैसे वैसे वो शामिल कर लेता है ना, इसी एक उसमें शामिल कर लेता है। क्योंकि आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में नीचे लिखा होता है वैकेंसी घट बढ़ सकती है। तो एक तो चांस ये है कि पीसीएस में आप एकदम जी जान लगा दीजिए और बहुत अच्छी पोस्ट है। प्री का मेंस लेके चलिए अभी और जैसे डिसाइड हो जाए उसी तरह से फिर फोकस कर दीजिएगा प्री के लिए और ये आपको एक अच्छा चांस मिल रहा है। उसी तरीके से अगर आरओ में बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि आरओ की जो पोस्टें थी वो पहले से डिसाइड थी कि 411 पोस्टें हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या हुआ है, सचिवालय में एक पुनः सीनियरिटी लिस्ट जारी हुई है, ठीक है ना। समीक्षा अधिकारी में प्रमोशन होना है और उसके पहले इस यहाँ से जो प्रमोशन लिस्ट मतलब जो सीनियरिटी जारी होती है और जो प्रमोशन होते हैं तो समीक्षा अधिकारी के प्रमोशन होंगे एसओ पे और जो समीक्षा अधिकारी की पद खाली होंगे उन पे प्रमोशन होते हैं एआरओ से। और जो आरओ के पद खाली हैं, रिक्त हुए पद हैं, ठीक ना, जो आरओ से एसओ बन गए हैं, इन रिक्त पदों पर भर्तियां दो सोर्स से होती हैं। एक होती है प्रमोशन से, ठीक ना, प्रमोशन वाले खूब जद्दोजहद करके इन वैकेंसी को जैसे ही खाली होती है वैसे भराने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसके लिए, अपने लिए। और इधर एक होती है सीधी भर्ती, इसे बोलते हैं सीधी भर्ती। अगर मान लीजिए आरओ के 50 पद प्रमोट हो गए, मतलब 50 आरओ एसओ बन गए, ठीक है ना, 50 आरओ एसओ बन गए तो ये 50 पद खाली होगा तो 25 इधर जाएगा, प्रमोशन वाले भर लिए जाएंगे और 25 का रिकमेंडेशन मतलब 25 का अध्याचन लोक सेवा को भेज दिया जाएगा कि ये 25 पद इनके हैं नियमावली के अनुसार और 25 पदों पे लोक सेवा आयोग करेगा। क्योंकि लोक सेवा आयोग के अभी पद जो है जारी किए, नोटिफिकेशन भी परीक्षा नहीं हुई है, तो इन पदों को यहाँ पर शामिल किया जाए। तो इस तरीके से आरओ के 15 पद 27 पद गणना के आधार पर इनको भेजा गया है। और ध्यान रखना है अभी प्रमोशन होने वाला है, ठीक ना, कुछ लोगों के प्रमोशन होंगे और प्रमोशन के बाद में आरओ से एसओ बनेंगे अभी फिर अगर ये टाइम से परीक्षा हुई और रिजल्ट आने तक अगर इन परीक्षा में फिर प्रमोशन वालों को दिया गया तो 50% पद इसमें फिर शामिल हो जाएंगे। ये सचिवालय की बात है। अभी इसी में सचिवालय के साथ में लोक सेवा आयोग के पद आएंगे, ठीक ना। लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी होते हैं, लोक सेवा आयोग वो भी इसमें शामिल होते हैं। और आपको पता है कि हर महीने कोई ना कोई रिटायरमेंट होता है, कोई ना कोई प्रमोशन होता है, कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है तो वो पद खाली होकर के मिलते रहते हैं। लोक सेवा आयोग हो गया, निर्वाचन आयोग हो गया,
राजस्व परिषद हो गया। तो ये पद आपके जो है बढ़ते ही चले जाते हैं और 411 पद नोटिफिकेशन जरूर हुआ है, लेकिन ये ध्यान रखना है जब ये पद जारी होंगे, जब मतलब आपका रिजल्ट आएगा प्री का, तो ये 550 से 600 पद हो सकते हैं, ठीक है ना। 550 से 600 हो सकते हैं और ये प्रक्रियागत है ना। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है एग्जाम डेट क्या होगी, तो बहुत धैर्य से सुनिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स दिखाऊंगा, कुछ एविडेंस दिखाऊंगा, साक्ष्यों को देख लेते हैं और साक्ष्यों के आधार पर हम लोग परीक्षा को डिसाइड करेंगे कि ये परीक्षा कब तक हो पाएगी। देखिए, सबसे पहले आप ये वाली विज्ञप्ति आपने पढ़ी होगी 15 मार्च 2024 की। इसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली आगामी प्रारंभिक परीक्षाएं में कौन कौन से हैं, स्टाफ नर्स, कौन सा, यूनानी, आयुर्वेदिक, पुरुष महिला परीक्षा 2023। उसके बाद कामा लिखा हुआ है, ठीक है ना। एक परीक्षा ये हो गई स्टाफ नर्स की, इसे, और सहायक नगर नियोजक परीक्षा 2023 दूसरे नंबर पर हो गई ये, और तीसरी हो गई अपर निजी सचिव, जिसे आप कहते हैं एपीएस, ठीक है ना, एपीएस, इसकी ये तीसरी परीक्षा हो गई। उसके बाद क्या है, स्टाफ नर्स एलोपैथ, ये चौथी परीक्षा हो गई, ठीक है ना। महिला पुरुष 2023 अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। एतदर्थ नया संशोधित परीक्षा कैलेंडर शीघ्र अतिशीघ्र जारी किया जाएगा। मतलब आयोग ने एक नोटिस दी है 15 मार्च 2024 को और कहा है कि 1, 2, 3, 4 इन 4 परीक्षाओं को हम कैंसिल कर रहे हैं। अभी तक समीक्षा अधिकारी और आरओ का जो पेपर हुआ था उसके लिए ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर इन 4 परीक्षाओं को कैंसिल किया गया है, ठीक ना, और कैंसिल किया गया है। और कैंसिल करके ये कब ले जाएंगे, जरा इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो ये 4 परीक्षाएं पहले से डिसाइड है, आपके कैलेंडर में पहले से डिसाइड है कि किस डेट को होनी। जरा आप उस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं और मैं आज वो कैलेंडर भी आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से साक्ष्यों के आधार पर आप इसका अंदाजा लगाएंगे कि कौन सी परीक्षा कब हो सकती है। जरा गौर से देखिए, एक ये परीक्षा कैलेंडर जारी हुआ था 12 जनवरी 2024 को, ठीक है ना। 12 जनवरी 2024 को ये कैलेंडर जारी हुआ था और जरा है 12 जनवरी 2024 का। इसको अभी आपने देखा अच्छे से, और देखने के बाद में आपने देखा कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की 11 फरवरी डिसाइड है ना, ये डेट आपने देखी। उसके बाद में आपने देखा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 17 मार्च डिसाइड है ना। तो 11 फरवरी और 17 मार्च के लिए खूब आप जी जान लगा करके लगे थे, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हुआ कि मामला थोड़ा सा गड़बड़ हुआ और ये कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद में क्या हुआ कि स्टाफ नर्स की देखिए यहीं लगी हुई है वैकेंसी, ये स्टाफ नर्स यूनानी आयुर्वेदिक, डेट कब थी, ये थी 22 मार्च 2024। ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई। उसके बाद देखिएगा नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023, ये भी कैंसिल हो गई, अप्रैल में थी। निजी अपर निजी सचिव टाइपिंग की परीक्षा लगी थी 9 अप्रैल को, ये भी कैंसिल हो गई। उसके बाद में नर्स एलोपैथ पुरुष और महिला, ये 24 अप्रैल, ये भी कैंसिल हो गई। और ये कैंसिल क्यों हुई है आपको पता है, अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ठीक है ना, आ चुके हैं, और चुनाव की वजह से ये सारी जहमत आयोग ने उठाई। कह रहे भाई क्यों जंजाल में फंसेंगे, और कैंसिल करके आगे करा लेते। देखिए, आयोग उसी आधार पर काम करता है जिस तरह से उसको असुविधा होती है, ठीक है ना। अगर उसको असुविधा हुई, किसी प्रकार से क्लैशिंग हुई, किसी प्रकार से बच्चों के अहित की बात हुई, तो वो कैंसिल कर देगा। अब यहाँ पर स्थिति, ये सारी की सारी परीक्षाएं हो गई हैं कैंसिल। अब इसके बाद आप देखिएगा कि जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ जो लोकसभा चुनाव हो रहे हैं वो 1 जून तक हैं। कब से कब तक है, 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक चलेंगे, और 4 जून को परिणाम आएगा। तो 4 जून को परिणाम आएगा, तो कम से कम मान चलिए कि 10 से 15 जून तक तो कुछ होने वाला नहीं है ना, क्योंकि सरकार शपथ ग्रहण करेगी, है ना, फिर उसके बाद में प्लान बनेगा, फिर तब अधिकारी कर्मचारी थोड़ा रिलैक्स होंगे, तो उसके बाद ही कोई भी एग्जाम की तैयारी आप करा पाएंगे, कोई भी एग्जाम को आराम से करा पाएंगे, क्योंकि पुलिस प्रशासन और सारे अधिकारी चुनाव में लगे होंगे। ये 4 जून के बाद मान के चलिए कम से कम 20 दिन आपके पास कोई एग्जाम नहीं आने वाला है, ठीक ना। 15 दिन 20 दिन बाद ही कोई एग्जाम डिसाइड होगा। और फिर अगर मान लीजिए कि 25 जून आता है, तो 25 जून के बाद देखिए कि कौन कौन सी डेटें आपके पास खाली हैं, और ऐसा तो है नहीं, ये वही डेटें हैं, वही कैलेंडर है यहाँ पर आपके सामने लगा हुआ है। कि मैंने कहा स्टाफ नर्स ये कैंसिल हुआ, ये 9 जून को लगा था, 2023 की मुख्य परीक्षा थी। अब अगर प्री कैंसिल हो गया है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। सहायक नगर नियोजक ये परीक्षा थी, तो ये भी लगी थी, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगी। सम्मिलित राज्य मुख्य परीक्षा ये भी कैंसिल हो जाएगी। सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा 28 जुलाई से, ये भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। ये कैंसिल नहीं है, ये वाली कैंसिल नहीं है, यूनानी चिकित्सक की ये कैंसिल नहीं है।
अब समझिएगा डेट आपके पास में 18 अगस्त निकल के आ रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए कैलेंडर लगाया है कि आपको ये पता चल जाए कि जुलाई में एग्जाम होना है कि अगस्त में होना है कि सितंबर में होना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर पहले से ही डेट पहले से लगी हुई है 18 अगस्त 2024, तो 18 अगस्त ये वाली डेट है, ये वाली डेट तो पहले से ही इंगेज है, यहाँ डेट नहीं पड़ सकती है। उसके बाद 18 के बाद 25 अगस्त पड़ती है, तो ये 25 अगस्त है, इसमें भी पहले से डेट पड़ी हुई, क्योंकि ये वाले एग्जाम कैंसिल अभी नहीं हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो इसका मतलब है संभावित है कि हो जाएंगे, एग्जाम हो जाएगा। तो ये दो डेटें तो आपको अगस्त की हो गई इंगेज। अब रही 11 अगस्त की बात। अब देखिए 11 अगस्त और 4 अगस्त आपके पास में है, क्या 11 और 4 अगस्त को समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो सकती है? अभी मैं समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूं, तो 11 अभी पीसेज की बात करूंगा, तो 11 अगस्त को देखिए यहां पर 6 अगस्त पड़ा हुआ है, ठीक ना, 6 अगस्त 24 पड़ा हुआ है, और जबकि 6 अगस्त को संडे है ही नहीं। जुलाई अगस्त में 6 को संडे नहीं है। अब यहां पर इन्होंने आरक्षित 6 कर दिया है, जबकि ये होनी चाहिए 4, ठीक है। 28 जुलाई है, तो 28 जुलाई ये वाली इंगेज डेट थी, ये कैंसिल हो गई है। तो देखिए ये वाली आपके पास में एक डेट हो सकती है, उसके बाद में आरक्षित डेट 21 जुलाई हो सकती है, उसके बाद पीसेस की 7 जुलाई हो सकती है। अब आप कहेंगे सर 14 जुलाई तो दी नहीं है। आपको पता है देश में बहुत बड़े बड़े एग्जाम और भी होते हैं, और भी कई आयोग हैं जो पूरे ऑल इंडिया एग्जाम कराता है, जिसमें एसएससी हो जाता है, बैंकिंग हो जाता है, बैंक सेक्टर का, आरबीआई का, या किसी भी बैंक का एग्जाम हो जाता है, साथ में रेलवे का एग्जाम हो जाता है। तो ये पहले से ही अपने पास में नहीं है कमीशन के पास, तो यहाँ परीक्षा हो ही नहीं सकती है। तो आपके पास 7 जुलाई, 21 और 28 जुलाई बचा। यहां तक कि जून में आपको पता है कि इस 4 तारीख को परिणाम आएगा, तो लगभग यहां तक 1-2 तारीख तक तो यहां तक कुछ होना नहीं है, एकदम फिक्स मान लीजिए। आयोग बिल्कुल जहमत नहीं लेता है। और पहले एग्जाम अगर ये 30 जून को खाली है, तो हो सकता है 30 जून को जो पहले एग्जाम कैंसिल हुआ था एपीएस का, पहले होना था, तो जून में एग्जाम हो जाए एपीएस का, संभावना जताई जा रही है। तो यहाँ पर 29-30 में एपीएस का एग्जाम हो सकता है, या 3rd वीक में हो सकता है। एपीएस के बाद आपके पास जुलाई आ जाता है, तो पहली प्राथमिकता लोक सेवा आयोग की है कि हम पीसीएस का एग्जाम कराएं। तो पीसीएस की संभावित डेट कौन सी हो सकती है? या तो 7 हो सकती है, या तो 21 हो सकती है, या तो 28 हो सकती है, क्योंकि 7 जुलाई को भी आपके पास में खाली है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने पीसीएस के मेन एग्जाम लगाया था, 7 जुलाई से स्टार्ट होगा, तो ये कैंसिल हो सकती है। मतलब यहाँ पर आपका एग्जाम हो सकता है जुलाई में 21 को और 28 को। लेकिन ध्यान रखिएगा इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो सकती है। तैयारी के लिए, कोई भी एग्जाम कराने के लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, कम से कम 15 से 20 दिन का पूरा प्लान चाहिए, ठीक है। तो यहां पर संभावना 14 तक नहीं है। अब आपके पास 2 ही डेट बचती है कि या तो जुलाई में 21 जुलाई हो सकती है, या तो 28 जुलाई हो सकती है, और ये डेट किसकी है? यूपी पीसीएस की। अब इसमें कोई गणित नहीं है, और ना मेरी किसी अधिकारी से कोई बात होती है, ना मैं आपको बात को आधार पे बताता हूं, क्योंकि कोई भी अधिकारी, कोई भी कर्मचारी अपनी नौकरी बचाता है, और कभी भी जो गोपनीय चीज होती है उसको जारी नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर कोई बताता है तो भाई अलग बात है, उसकी आप सुन लीजिए, ठीक है ना। लेकिन मेरी बातें जो हैं इस साक्ष्य के आधार पर है। तो आपके पास 2 डेटें आपके पास पड़ी, अगर जुलाई में पीसीएस होना है तो 21 और 28 को होगा, इसके अलावा डेट ही नहीं है। उसके बाद अगर हम यहां आते हैं तो आपको पता है कि पहले से ही ये क्लियर है कि 18 और 25 को नहीं हो सकता। 18 को पहले से डेट लगी हुई है, ये कैंसिल नहीं है एग्जाम, और 25 को लगी हुई है, ठीक है ना। उसके बाद एक आरक्षित डेट आपके पास में पड़ती है 4, ठीक है ना, और 11 तारीख की यहाँ पर आरक्षित डेट ही नहीं है, तो ये एग्जाम भी नहीं हो सकता, यहां भी नहीं हो सकता। तो आपके पास 4 अगस्त आपके पास में एक डेट यहां पड़ी। तो आपके पास टोटल डेट कितनी है? अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल डेट कितनी है, तो आप कहेंगे सर मेरे पास में 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त, ये 3 डेटें हैं। अब चाहे यहां पर पीसीएस हो जाएगा तो आगे, अब यहां अगर मान लीजिए 21 को पेपर होता है, तो जस्ट 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद क्या आरओ एग्जाम लग सकता है? क्योंकि यह भी एक बड़ी परीक्षा होती है, और इतनी जल्दी अधिकारी फिर दूसरे एग्जाम के लिए रेडी नहीं होते हैं। तो ये ध्यान रखना, संभावित अगर यहां पर है तो 21, 28 और 4 में पीसीएस का एग्जाम संभावित है, कि पीसीएस का एग्जाम यहां पर हो सकता है, ठीक है। अब रही बात आरओ की, तो आरओ की अगस्त का लास्ट डेट 25 पड़ता है, और 25 में ऑलरेडी यहां पर डिसाइड है। इन केस आयोग ने कहा कि भाई चलो इनको भी हम लोग आगे करते हैं, तो पहले एक नोटिस जारी करेगा,
कि ये एग्जाम भी आगे बढ़ेंगे, पोस्टपोन होंगे, कैंसिल होंगे, उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। अगर नहीं करेंगे तो ये पहले से डिसाइड है, यहां पर ये एग्जाम होगा जरूर, क्योंकि ये मेंस का नहीं है, इसकी कोई कैंसिलेशन नहीं है। तो यहां पर ये दोनों डेटें आपकी फिर इंगेज रहेंगे। तो अगस्त में आपका कोई एग्जाम नहीं होने वाला है, हो नहीं सकता है, प्रक्रियागत बता रहा हूं, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि अगली जो डेट मिलेगी आपको, उसकी जरा चिंता कर लीजिए, उसको जरा एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि क्या हो सकती है, ठीक ना। जुलाई के बाद में अगस्त, ठीक है ना। अब देखिए सितंबर में आते हैं कि सितंबर की कौन सी डेट हो सकती है। तो सितंबर में संडे पड़ता है 1 तारीख को, 8 तारीख को, 15 तारीख को, 22 तारीख को और 29 तारीख को। लगभग आप सारे लोग संभावित डेट बता रहे हैं कि सितंबर में हर हाल में आरओ हो जाएगा, जैसे हम भी कह रहे हैं कि हो जाएगा। तो जरा सितंबर को यहां देख लेते हैं कि कोई ऐसी परीक्षा क्लैश तो नहीं कर रही है। अब देखिए सितंबर की 8 तारीख आरक्षित है, तो 8 तारीख को आपका एग्जाम आरओ का हो सकता है। ये बहुत एकदम क्लियर है, इसमें कोई गणित नहीं है। आरक्षित आयोग ने पहले से किया हुआ है और इस डेट को कमीशन ने पहले से डिसाइड कर दिया कि 8 तारीख को हमारे लिए आरक्षित कर दिए। कोई भी बड़े एग्जाम इसमें नहीं होंगे, तो बड़े एग्जाम नहीं है, मतलब 8 सितंबर को एक डेट मिल रही है, इसमें आरओ का एग्जाम होने की पूरी संभावना लग रही है। उसके बाद भी फिर चिकित्सा यूनानी स्क्रीनिंग परीक्षा 2023 15/9/2024। अब ये भी आपका सवाल हो सकता है कि सर एक एग्जाम अगर होगा तो दूसरा एग्जाम थोड़ी ना, दूसरा एग्जाम भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है भैया, आपके घर में एक शादी है और दूसरे कोई और पारिवारिक का गौना होगा, तो आप लोग बैठ करके पहले बात करते हैं कि नहीं, अरे सर इतनी व्यस्तता रहेगी, है ना, इधर सदस्य जाएंगे, उधर आयोग के अध्यक्ष जाएंगे, उधर जो है कर्मचारी लगेंगे, तो फिर कैंसिल करते हो कि नहीं करते हो। तो ध्यान रखना उसी तरीके से यहाँ भी होगा, ठीक है। अब आपके पास जो संभावित डेट निकल के आ रही है वो 15 वाली, देखिए 15 सितंबर को भी ऑलरेडी यहां पर लगा हुआ है, तो यहां पर एग्जाम नहीं हो सकता है। अब 22 को आपके पास यहां पर आरक्षित है ही नहीं, तो 22 भी नहीं हो सकती, 29 भी नहीं हो सकती। तो अगर मैं आपसे क्लियर कट ये कहता हूं कि आरओ की एग्जाम अगर इस कैलेंडर, इस अनुभव, इस जो है पूरे कागजों को देखने के बाद मैं कहूं कि 8 सितंबर पड़ेगी तो गलत नहीं होगा। लेकिन अभी जब तक कमीशन ने अपना कैलेंडर जारी ना कर दे तब तक ये संभावना सिर्फ संभावना ही है, ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो अरे कब होगा, तो भाई मेरे सब कुछ क्लियर है। यहां पर आप देखिए और देखने के बाद खुद अंदाजा लगाइए कि अगर आप उस जिम्मेदार पद पर होते तो क्या एक साथ ये सारी क्लैशिंग हो सकती है। क्या बैठने के बाद ये नहीं सोचते कि यार जो है अगर ये वाला एग्जाम लगा देंगे और ये वाला भी लगा हुआ है तो क्लैश कर जाएगा। एक रेलवे का बड़ा एग्जाम लगा हुआ, उसी के साथ हम अपना एग्जाम लगा देंगे। तो आपने देखा है कि पुलिस का एग्जाम, पुलिस परीक्षा और आरओ की परीक्षा एक दिन डिसाइड हुई थी, लेकिन लास्ट में कैंसिल क्यों करना पड़ा। इसलिए करना पड़ा कि 40-50 लाख बच्चे उधर पुलिस वाले हैं और 8-10 लाख बच्चे जो है समीक्षा अधिकारी वाले हैं, और पक्का दंगा हो सकता है, बवाल हो सकता है, बच्चों को आने जाने में दिक्कतें हो सकती हैं। तो सुविधाजनक जो रहा उन्होंने उस डेट को कैंसिल कर दिया। और इसी तरीके से होता आगे भी, ध्यान रखिएगा। एक डेट आपके पास में है आरओ की 8 सितंबर, पूरी संभावना है कि 8 सितंबर को आपको आरओ का एग्जाम हो जाएगा। और जो अगली डेट आपके पास में मैंने आपको बताई थी पीसीएस के लिए, तो पीसीएस का भी आप एकदम क्लियर रखिए कि जुलाई में जुलाई की ये डेटें आपके पास में है 21, 28 और 4, ठीक है ना। 21 जुलाई, 28 जुलाई और 4 अगस्त को, यही डेटें आपके पास में है पीसीएस एग्जाम के लिए, बड़े एग्जाम के लिए। तो मुझे लगता है कि बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर इस तरीके से आप भी समझेंगे तो किसी को जरूरत नहीं है कि आप फिर परेशान हो। आप जुलाई में एकदम मान के चलिए कि जुलाई में आपका पीसीएस का एग्जाम हो रहा है और अगस्त में नहीं, आपका सितंबर में आपका आरओ का एग्जाम हो रहा है, ये संभावना है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, आप लोग अपनी तैयारी को प्री कम मेंस को लेकर के चलिएगा कि मेंस भी अच्छे से हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए और प्री भी बहुत अच्छे से हो जाए, क्योंकि जब भी एग्जाम हो तब भी 100% आपका नाम जरूर, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ये एक एनसीईआरटी बैच हमारे पास ऑफलाइन है, ऑफलाइन 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और इसमें जुड़ सकते हैं। पीसीएस का समर्पण बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में आरओ का उड़ान बैच चल ही रहा है और उसमें बहुत से साथी जुड़े भी हुए हैं, और आगे भी आप देखते रहिए और इसका फायदा और लाभ लेते रहिए, ठीक है ना। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपको हमें सूचना देनी है, कोई भी प्रकार की, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।